होता है कि बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, वो सुनते हैं, समझते हैं, तब जाके ज्वाइन करते हैं। बट मैंने ना इतना कुछ रिसर्च किया ही नहीं था अपनी लाइफ में। मैंने कभी इतना दिमाग ही नहीं लगाया कि पता नहीं क्या कंपनी है, क्या बैकग्राउंड है। आज तो हम फिर भी बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ शेयर करते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत कुछ शेयर करते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। हम क्लियर करते हैं, हम न्यू मेंबर्स का सब कुछ क्लियर करते हैं, है ना। लेकिन अब स्टार्टिंग में जब मैंने किया था तो इतना कुछ नहीं था, बस एक विश्वास था अपने ऊपर कि अगर इतनी सारी फीमेल्स कर रही हैं तो मैं भी कर लूँगी। वो विश्वास मुझे था, और वो विश्वास ही है कि मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पर इतना अच्छा एंजॉय करते हुए मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है कि इतनी प्यारी फैमिली, इतना प्यारा प्लेटफॉर्म, डिजिटली हमारे साथ इतनी सारी हाउस वाइफ, कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है, कोई लुधियाना से है, कोई राजस्थान से है, कोई बेंगलुरु से है ना, कोई बिहार से है, सब लोग अदर अदर स्टेट में, कोई यूपी से है। तो अदर अदर स्टेट में भी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा वर्क मुझे मिलेगा, है ना। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और सबसे एक चीज़ सरप्राइज़ है आप सभी के लिए मेरे पास, वो सरप्राइज़ मैं आप सभी को एंड में बताने वाली हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा इंट्रो। और सच में ये जो प्लेटफॉर्म है, आज हम बहुत सारे कन्फ्यूज़न रखते हैं, है ना, कि पता नहीं हम सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं, आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि आपको ना अपने ऊपर विश्वास रखना है, एक विश्वास आपको अपने ऊपर, और वो विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। अरे आप डेफिनेटली कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म में जिनको बोलना तक नहीं आता ना अच्छे से, वो भी ग्रो कर रहे हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। एक विश्वास आपको अपने अंदर रखना है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो चाहे लाखों हज़ारों लोगों का प्लस माइनस जो भी, डजेंट मैटर, बट आपको विश्वास है कि यस आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये विश्वास बहुत ज़रूरी है, आप सभी को अपने अंदर रखना है। और दूसरी चीज़ मैं आप सभी को बता देती हूँ कि मेरा जो ड्रीम, मेरा जो सपना था, मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँ। अब स्टार्टिंग में मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन करी, लाइक एक टीचर का जॉब मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मुझे बनना था, उसके लिए मैं पढ़ाई कर रही थी, बट नहीं बन पाई। बट ये प्लेटफॉर्म ऐसा मिला ना जहाँ पर मेरी सारा ड्रीम फुलफ़िल हुआ, क्योंकि मुझे एक टीचर बनने का शौक़ था, और अभी मैं एज ए ट्रेनर यहाँ पे काम कर रही हूँ। और दूसरी चीज़, मुझे अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के लिए एक इंस्पायरिंग मदर बनना था, तो वो मैं यहाँ से बन पा रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मेरा बहुत बड़ा सपना था जो इस प्लेटफॉर्म से फुलफ़िल हुआ, और इस प्लेटफॉर्म पर आके मैं सभी को हेल्प कर पाई हूँ, सभी को गाइड कर पाई हूँ। तो टच वुड मेरी लाइफ में जो ये प्लेटफॉर्म आया, और आई होप आप सभी को भी कुछ लगा होगा इस प्लेटफॉर्म से, आप सबके भी कुछ ना कुछ ड्रीम्स रहे होंगे जिनको आपको लगता है कि आप उनको फुलफिल कर ठीक होंगे। मेरी वॉइस वीडियो क्लियर है मैम? हाँ हाँ, यस, क्लियर है, क्लियर है। जी मैम, मैं अपनी छोटी सी जर्नी के बारे में बताती हूँ, मोदी केयर के बारे में। जैसे कि मोदी केयर नाम मैंने अपनी लाइफ में पहली बार सुना, आज हमारे बीच में नहीं है। मेरी अप्लाई अभी थोड़ा कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, वो आएगी जरूर इस बिजनेस में। जिसने मुझे ये प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, मैं उसके लिए जिंदगी भर जब तक इस बिजनेस में हूँ, मैं उसका कभी एहसान नहीं भूलूंगी। और रही बात मनीषा मैम की, तो हमारे मैम सब सपोर्टेड है। और रही बात मुझे मोदी के बिजनेस में आने की, तो मेरा एक छोटा सा बचपन से मतलब जब से 10th-12th की थी, उसके बाद ऐसा लगा कि कुछ एक ऐसी जॉब होनी चाहिए। मतलब शुरू से बिजनेस का शौक था, इस बिजनेस में कामयाब हो गए। और नर्वस तो किसी को होना ही नहीं है, आते हैं नेगेटिव थॉट बहुत आते हैं, क्योंकि जब कल मैम ने बोला था कि मतलब दिमाग दो तरह का होता है, नेगेटिव भी होता है, और फिर ज्यादा नेगेटिव को हमारे ऊपर हावी नहीं करना, हमें अच्छी चीजों को। हाँ बिल्कुल होता है, शुरू शुरू में होगा कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं, पर मुझे लग रहा है कि आज नहीं, आने वाले हमें इसमें साफ कह रखा है कि हमारे लाइफ के 1000 दिन इस बिजनेस में देने हैं, तो हम 1000 दिन तक तो बिल्कुल नेगेटिव थॉट मतलब आनी नहीं चाहिए। बस जहां तक हो कि हमें आगे बढ़ेंगे, और बस ये सुनकर हमें इस बिजनेस को हमें आगे ग्रो करना है। सभी मेंबर्स को मेरा यही कहना है। और ओवर टू यू मैम। बस
ओके, थैंक यू सो मच अनीता जी। और सच में ये जो अभी हम कल कहीं जा रहे थे तो बच्चे ना गाड़ी में ये वाला ही जो है ना सॉन्ग मतलब गा रहे थे खुश होके कि बच्चों के ना प्रेयर भी होती है इसकी, तो वही सारे बच्चे मतलब ठीक है, तो एक अंदर से ना बहुत प्यारा विश्वास आता है हर जगह। ये सॉन्ग हमको बहुत मोटिवेट करता है। सो थैंक यू सो मच बिल्कुल अनीता करता जी। है मैम, बिल्कुल करता है। यस यस। सो थैंक यू सो मच अनीता जी। अभी हम नेक्स्ट रीडर को इनवाइट कर लेते हैं, शशि ओके ठाकुर जी। ओके, शशि ठाकुर जी ओवर टू यू एंड डिजिटल क्लैपिंग कर दीजिए हमारे नेक्स्ट रीडर के लिए। एंड ओवर टू यू शशि जी। आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। शशि जी। मेरा नाम शशि ठाकुर है और मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। सोनी चाहना मोदी केयर करने के हिसाब से नहीं, मैं तो ऐसे ही मोबाइल पर मतलब देख रही थी तो मेरे ऐसे ही टच किया। ओके, तो मैम मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ कि जब सपनों की अगर बात आ रही है यहाँ पर, तो मैं बता देती हूँ कि मेरा जो सपना था ना वो एक टीचर बनने का सपना था। क्योंकि मेरा बचपन से ही सपना था मैं टीचर बनूं। क्योंकि होता है ना कभी कभी जैसे इस वुमेन डे मनाया जाता है तो उस टाइम पे क्या होता था, स्कूल में ना सर जी टीचर बना दिया करते थे। तो मैं उन पूछते थे ना तुम बड़े होकर क्या बनना चाहिए, बोलती थी कि मेरा सपना टीचर बनने का, मैं टीचर ही बनना चाहती हूँ। लेकिन बोलते हैं कि जो सपना है वो पूरा हो नहीं पाता, क्योंकि जो मैं थी ना काफी मिडिल क्लास फैमिली से थी। मेरे जो फादर मदर है वो दोनों मजदूरी किया करते थे। तो और हम चार भाई बहन थे, तो उनकी पढ़ाई ही काफी ज्यादा मतलब उनसे उनकी पढ़ाई का ही हो पाता था कि वो वही सपने पूरे उनकी बस की नहीं थी करना। तो उन्होंने बोला जो कुछ करना है अपने ससुराल में जाके करना, यहाँ कुछ नहीं होगा। फिर हमारी शादी हो गई। अब शादी के बाद में जैसे सोचा कि अब क्या करें भाई, घर बैठे तो रहा नहीं जाएगा और कुछ है अपने भी सपने पूरे करने। और घर में जैसे फैमिली में मैं अकेली हूँ तो घर में काफी टाइम फ्री रहती हूँ। तो सोचा फिर कुछ अच्छा सा ही कर लेती हूँ यहाँ पर। फिर मैंने मैम का एड वगैरह देखा। इससे पहले भी मैंने किसी अदर कंपनी में ज्वाइन मतलब कंपनी में ज्वाइन नहीं किया था, ऐसे जैसे पेन पैकिंग वगैरह का होता है ना, उसी में मैंने भी अप्लाई किया था। लेकिन वहां पर फ्रॉड हुआ। मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि ऑनलाइन कुछ नहीं करना, फ्रॉड होता है सर। तो उसके बाद में फिर मैंने एक बार और सोचा चलो एक बार और ट्राई करते हैं, क्या पता इस बार कुछ अच्छा मिल जाए। फिर मेरी मनीषा मैम से बात हुई। तो अब मैं आपको अपनी ज्वाइनिंग के बारे में बता देती हूँ। मेरी जो ज्वाइनिंग है ना काफी मतलब बोलते ना मजेदार टाइप में रही थी। क्योंकि मैम से जब मेरी बात हुई ना तो उस टाइम पे क्या था कि मैंने ना कोई मीटिंग देखी थी ना कोई वीडियो देखी थी, बस मैम से कांटेक्ट मेरा हुआ था इनसे। तो फिर इन्होंने जैसे मुझे बताया प्लान बताया कि क्या प्लान है क्या नहीं है, मैंने सिर्फ तुरंत बोल दिया मैम ठीक है मैं ज्वाइन करूंगी। बोला अपने आधार कार्ड सेंड कर दो। अब आधार कार्ड तो सेंड कर दिया, लेकिन दिमाग इतना लगाया कि आगे के सारे नंबर हाइड करके पीछे के 4 नंबर दिखा के मैम के पास में सेंड कर दिया। मैम मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो। मैम ने बोला ऐसे नंबरों से रजिस्ट्रेशन थोड़ी ना होगा, अगर आपको डाउट है तो आप खुद ही कर लो। मगर मैम फ्रॉड होता है आधार कार्ड से। तो बोला कि देखो फ्रॉड नहीं होता है कुछ भी, आप एक बार ट्राई करके देखो। अगर खुद ज्वाइन कर मतलब खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हो तो और भी अच्छी बात, आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर लो। मैंने बोला मैम मुझे नहीं आता, आप खुद ही ट्राई करो। तो मैम ने जब मेरा रजिस्ट्रेशन किया तो फिर जैसे उसके बाद में फिर मैं ज्वाइन हुई, मैंने अपना ऑर्डर भी लगाया। उस टाइम पे डरते डरते ने अपने बिना अपने हस्बैंड से पूछे ऑर्डर लगाया था, उनको बताया भी नहीं था मैंने कि मेरा ऑर्डर है या फिर मैंने किसी अदर कंपनी में ज्वाइन किया है। क्योंकि उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया था कि अदर कोई कंपनी में ज्वाइन नहीं करना तुझे। तो मैंने सोचा तो जाएंगे तो ये 1000 रुपये भी जाएंगे, 1500 का जो ऑर्डर लगाया था कि मैं उनको बताऊंगी। तो हमारा भी था कि हमें कुछ बनना है। और मुझे ये लगता था जैसे कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है ना। पहले से भी यही लगता था। तो मैंने जैसे ये होता है ना कि अंदर से कि शॉप ओपन कर लूं या फिर कुछ और कर लूं। तो अंदर से था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, खुद डिपेंड होना है ना। यहाँ फैमिली में कोई कमी नहीं है पैसों से रिलेटेड।
फाइनेंशियली सब कुछ है, लेकिन अंदर से ये फीलिंग आती है कि हम हस्बैंड से तो माँगते हैं, लेकिन अपने आप के लिए हम कुछ ना कुछ करें, ताकि हमारे पास भी इतना पैसा हो कि हम जो भी हेल्प माँगे ना मुझसे, पैसों से रिलेटेड या किसी चीज़ से भी रिलेटेड, ताकि मैं सोचूँ ना उनको देने के लिए कि मेरे पास नहीं है। मैं इतना कमाना चाहती हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म से, ताकि मैं किसी की हेल्प कर सकूँ। ठीक है? तो और मेरी छोटी-सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूँगी, अगर अच्छा लगे तो उस पे इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है? अ, मेरी एक स्टोरी है, जैसे कि बहुत अच्छी है कि मुस्कुराओ अगर आज कहीं आप हार गए हो, ठीक है? किसी को उस जीत की तुमसे ज़्यादा ज़रूरत थी शायद, ठीक? मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया है शायद। मुस्कुराओ अगर दिल टूट गया है, किसी का जोड़ने के लिए किसी को तोड़ना पड़ता होगा शायद। और रह गया अगर दिल में फिर भी दर्द, कहीं तो बाँट कर मुस्कुराओ, ठीक है? और है अगर दिल में खुशी ज़्यादा, तो सेम प्रोसेस दोहराओ, मुस्कुराओ जब बार-बार ये सोचकर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता, तब ये सोचकर मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता, ठीक है? मुस्कुराओ मुस्कुराओ अगर सर पे छत, बदन पर कपड़ा है और थाली में खाना, और है अगर ज़रूरत से ज़्यादा तो बाँट कर आना। मुस्कुराओ जब पूछे कोई कि ज़िंदगी जीने का है क्या सलीका, मुस्कुराओ ये कहकर कि हमने ज़िंदगी में मुस्कुराना ही सीखा, मुस्कुराओ। ये बहुत छोटी-सी पोएम है, मुझे बहुत अच्छी लगती है जब भी मैं ये सुनती हूँ, ठीक है? कि हमारे साथ जो भी हो रहा है ना, क्या पता हमसे ज़्यादा ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, जिनको कुछ नहीं मिलता है। हम ये सोचकर मुस्कुराएँ, और हाँ, जैसे कि हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, इसमें अगर हमने कहीं हार मान ली या फिर हम बैठ गए, तो मुस्कुरा के आगे बढ़ना सीखो कि हम हार नहीं मान सकते, आगे हमें चलना है। तो अगर आप मुस्कुरा के आगे चलोगे, ये हार को जीत में बदलोगे ना, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। अगर हार कर बैठ गए, तो आगे आप कभी नहीं। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए? मैं भी ठीक हूँ। मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ। मेरा नाम हाजिया है, मैं यूपी लखनऊ से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरी अपलाइन मनीषा मैम है, सीनियर अपलाइन दीपिका मैम है, एंड सभी का सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है। बाकी मेरे अदर जो सीनियर हैं, वो भी अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है कुछ भी, तो उनका भी सपोर्ट अच्छा रहता है। और मैं अपनी जर्नी बताने से पहले आप लोगों को कुछ सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हमारी टीम बहुत सारे लोगों ने, कुछ हमारे सीनियर्स है, उन्होंने डायरेक्टर लेवल अचीव किया है, किसी ने फर्स्ट माइलस्टोन अचीव किया है, तो उनके लिए बस थोड़ी छोटी सी पोएम मैं सुनाना चाहती हूँ। आंधी भी आई थी, तूफान भी आए थे, आंधी भी आई थी, तूफान भी आए थे, मगर ना जरा भी आपके कदम लड़खड़ाए थे। मिल रही है बधाई जो इतनी तादाद में, मिल रही है बधाई जो इतनी तादाद में, ये उसी का सिला है जो आप वक्त से टकराए थे। अंधेरा चीर परेशानियों का जो आप अंधेरा चीर परेशानियों का जो आप खुशनुमा उजाला में आई हो, जिंदगी की इस बड़ी सफलता पर आपको दिल से बधाई हो। बधाई हो आपके लिए, आपने खुद को साबित कर दिखाया। बधाई हो आपके लिए कि आपने खुद को साबित कर दिखाया। हर मुमकिन कोशिश को हर मुमकिन कोशिश को सफल कर दिखाया। थैंक यू मैम। मैं अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बताती हूँ। वैसे तो मैंने पढ़ाई अपने गांव से थोड़ी दूरी पे स्कूल है, वहां से किए हैं। जब मैं बचपन में छोटी थी तो मेरा सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूंगी, और उस तरह से मैंने पढ़ाई भी की है। मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया साइंस साइड से, उसके बाद बीएससी वगैरह कुछ करना चाहती थी, डॉक्टरी लाइन में जाना चाहती थी, बट फैमिली में कुछ सपोर्ट नहीं मिली। पापा बोले बाहर नहीं जाना है या इस तरह से, तो मुझे ग्रेजुएशन ही करना पड़ा। ग्रेजुएशन करने के वक्त मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी आई, मैंने इंग्लिश से ग्रेजुएशन की।
उसके बाद मेरा एक सपना था कि मुझे लॉयर बनना है, और उसी के चलते मतलब उसके बाद मैंने कंप्यूटर भी ज्वाइन किया, कंप्यूटर सीखा, कंप्यूटर सीखते सीखते वहां पे मुझे खुद ज्वाइनिंग मिली। मैंने लगभग 1 ईयर बच्चों को वहां पे, बच्चे क्या समझे, बड़े भी लोग थे वहां पे, मैंने उन लोगों को टीचर के तौर पे उनको कंप्यूटर सिखाया। बट पापा को ये भी अच्छा नहीं लगा कि बाहर जाना या कुछ भी, तो इस वजह से मैं घर पे बच्चों को कोचिंग देती हूँ, आज भी देती हूँ। शाम की मेरी कोचिंग रहती है, इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को मैनेज करती हूँ। और इस साल मैंने एलएलबी के लिए अप्लाई भी किया था, बट कुछ इशू की वजह से मेरा हो नहीं पाया। लेकिन साथ ही लाइफ में कुछ और था, ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था, तो उसी टाइम ये मोदी केयर आ गया। अभी मुझे ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जो भी है बस कोशिश करती हूँ सीखने की। और जहाँ पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मनीषा मैम ने तो डट कर चल, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लीक पर तो सभी चलते हैं, लीक मतलब लाइन है, लीक पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा, तो राह में आराम कैसा। ओवर टू यू मैम, मेरा बस इतना ही था। को मैम बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि देखिए मुझे एक तो लॉयर बनना था, तो लॉयर बनने में भी या डॉक्टर बनने में भी, इसमें देखिए हेल्थ कोच के तौर पे अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी डॉक्टरी पूरी लाइन आ गई। और अगर आप टीचिंग ट्रेनर के तौर पे हो तो उसमें टीचिंग भी आ गई। अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो तो लॉयर भी आ गया। तो इसमें तो मेरे तीनों सपने हो गए। तो देना चाहूंगी, मेरा नाम नीतू गुप्ता है, मैं बिहार से बिलोंग, गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। मेरे फादर इन लॉ फौज से रिटायर्ड है, तो मतलब मिला था कि मतलब पैसे तो अच्छे खासे हैं घर में, लेकिन वो अपनी वाली फीलिंग ना मुझे नहीं आती। और किसी भी चीज के लिए पैसे मांगने जाओ, इससे बेटर मैं कुछ और करना चाहती हूँ। तो मेरा बचपन से यही था कि मैं कुछ अलग, कुछ हटके काम करूँ, क्योंकि जॉब वगैरह ना मुझे उतना दिलचस्प नहीं। इस सच में मैं बहुत बड़े बड़े देखती थी, जैसे मतलब फिल्मों में देख के करती थी ना, तो वो सब चीजें ना मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। तो मैं अपने हस्बैंड को बताया करती थी, तो वो बोलती कि वो सब ना मूवी में ही रहने दो, हकीकत में क्या है, पढ़ो लिखो और कोई जॉब कर। तो मैंने एमए करा, मैंने लाइब्रेरी का एग्जाम दिया, तो ऐसे ही मैं एग्जाम तो दी, बट मैं निकल नहीं पाई, तो ऐसे ही रो रही थी। तो अब क्या पता भगवान को शायद मेरे पे रहम आ गई कि मैम का कॉल आ गया। मैंने कोई अप्लाई नहीं किया था, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उन्होंने ना पोस्टर के थ्रू आए हैं, बट मैं हट के आई हूँ। तो मैं बात करती आप जाओ। तो मैं बस बोलते ना कि ऊपर वाले के मेहरबानी से मैम ने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे कहाँ से ढूंढा, कैसे ढूंढा, ये मैम ही जाने। तो इस तरह मेरी ज्वाइनिंग हुई, बट ज्वाइनिंग भी मेरी तुरंत नहीं हुई, उन्होंने मुझे 1.5 महीने मुझे फॉलो पे रखा। मैं रोज मतलब फोन ये करती थी, ऐसा नहीं था कि मैंने फोन इनका कभी नहीं किया, मैंने बात करी, इनसे बात करना मुझे अच्छा लगता था। मैंने अपने हस्बैंड को इसके बारे में बताया कि राजस्थान की एक लेडीज ने ना मुझे फोन किया था, और वो मतलब बोल रही थी कि वही वर्क फ्रॉम होम है, तो उन्होंने बोला कि किसी के चक्कर में मत पड़ो, वो पैसे लेके ना भाग जाएगी, क्योंकि सही बोल रहे हैं यार, ये तो ज्यादा दुनिया देखा है। तो मैंने ना इग्नोर कर दिया। फर्स्ट मीटिंग जब मैम ने मुझे लिंक भेजा तो मैंने ना ज्वाइन नहीं किया, मुझे इन सब चीजों में बिलीव भी नहीं था। तो फिर मैम ने मुझे कॉल किया 4:30 के आसपास, तो उन्होंने बोला कि मतलब आपने मीटिंग ज्वाइन किया। मैंने मतलब बोला कि हाँ थोड़ा देखा, फिर बोली कि मुझे ना दोबारा भेजना, मैं अच्छे से समझ नहीं पाई थी। तो मैम ने दोबारा जब भेजा तो मैंने देखा कि खुद मनीषा मैम मीटिंग ले रही थी। तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया, मेरे की जिन्हें तो मुझे फोन किया था ये खुद मीटिंग ले रही है, इतने सारे लोग हैं। मतलब मुझे अजीब लगा भाई, ये इतना से कैसे बोल रही है, मुझे तो समझ में नहीं आया। तो फिर भी मैं, अब आईडी देने की बात आई तो मैं डर गई, मैं बोली कि मैं आधार नहीं दे पाऊंगी। तो मैंने टालती रही, टालती रही, टालती रही, टालते टालते मैंने 1.5 महीने हो गया। हाँ मुझे थोड़ा। एंड गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग कैसे? अच्छी हूँ मैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
मैं भी अच्छी हूँ मैम। और मैं आप सभी को कहूँगी अपने बारे में, क्योंकि हर फीमेल्स का कुछ ना कुछ ड्रीम होता है ना? मतलब वो भी देखते हैं अपने आइट-साइड में या रिलेशन में कि नहीं, काश हम भी इनके जैसे बनते, है ना? होता है ना कुछ अगर 2 पैसा कमाने लगते हैं ना, तो मतलब उनकी जो बातें हैं, है ना? और एटीट्यूड उनका ऐसा रहता है अलग से कि मतलब कि हम हैं तो हमारे जैसे कोई नहीं है ना? अपने आप को इतना ऊपर समझते हैं वो कि मतलब कि ये तो हमारे से छोटे, ये मतलब हमारे सामने कुछ भी नहीं है ना? इस टाइप से। और ये चीज़ मैंने देखी, फ़ील की अपने अंदर। मैं मतलब कि शादी के पहले ही ये चीज़ फ़ील की, है ना? तो सॉरी, मैं अपना नाम बताना भूल गई। मेरा नाम रूपाली पटले है और मैं एमपी बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करती हूँ। बट अभी हरदा डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे जॉब करते हैं, है ना? तो मतलब कि हर कोई, किसी का नेचर ऐसा नहीं रहता है, वो जॉब में भी करके ना मतलब अपने आप को मतलब सामान्य रखते हैं ना, हर किसी को मतलब समझते हैं। ना कुछ लोग इतने एटीट्यूड दिखाते हैं कि हम हैं तो हमारे जैसे कोई है नहीं। तो मतलब कि ऐसा ही था। तो मैंने सोच ली थी, जैसे मैं पढ़ाई करती थी ना, तो मैं पढ़ाई के साथ में सोच ली थी कि नहीं, आज ये ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, तो मैं भी एक दिन कुछ बनूँगी, है ना? और मैं ये सोचती थी कि आज ये बातों से मार रहे हैं, तो मैं भी इनको कुछ करके दिखाऊँगी, मैं भी कुछ बन के दिखाऊँगी, है ना? तो मैं मेहनत भी करती थी, है ना? मेहनत भी करती थी। मैं पढ़ाने के साथ में मैं टीचिंग करने भी जाती थी, पढ़ाती भी थी स्कूल में। मुझे मतलब कि जो थोड़ा भी टाइम था ना, तो मैं सोचती थी कि ये टाइम को मैं यूज़ करूँ, है ना? तो मैं पढ़ाने भी जाती थी, पढ़ाने के साथ में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की, प्राइवेट ना, उसके साथ में मैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी भी करती थी, मैं कोचिंग भी मैंने लगा ली थी। और मैंने ये सोची थी कि आज ये मेरे पापा जी को, क्योंकि होता है मेरे पापा जी बहुत पढ़े-लिखे हैं, पर होता है कि उनके शायद किस्मत में नहीं थी जॉब लगना, और मेरे दादा-दादी बहुत अच्छे थे। तो और मेरे पापा जी अकेले ही थे, तो उनको क्या है मतलब पहले पहले के टाइम में उन्हें क्या किए थे कि बीएसपी प्लांट में उनका सिर्फ 1 दिन की उम्र के वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और वो मतलब कि पूरे जो है ना छत्तीसगढ़ में भिलाई, आपने सुने होंगे, तो वहाँ पे आईटीआई कॉलेज में उन्हें टॉप किए थे, फिर भी मतलब कि नहीं हो पाया उनका। तो इस चीज़ का मुझे मतलब कि दुःख हुआ। मेरी दादी ने बताई कि ऐसा-ऐसा, फिर मेरे पापा जी ने बोले कि अब मैं करूँगा तो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट तो नहीं करता। प्राइवेट उनके पास में बहुत सारे ऑप्शन आए थे बट उन्होंने किए नहीं। फिर ऐसे ही मेरी दादी, हम लोग छोटे थे, तो स्कूल के से आते थे तो हमारी दादी के पास हम बैठते थे, और क्या था कि मतलब कि वो हमें बताते थे ऐसा कि ऐसा-ऐसा, और मेरे पापा जी को बहुत चाहते थे, मेरी दादी, और हमको ये बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वो। फिर मतलब कि उन्होंने पूरी स्टोरी बताई, फिर सुनने के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मतलब कि ये मेरे पापा जी को आज इतने पढ़े-लिखे होने के बावजूद भी आज लोग ऐसा बोल रहे हैं, आज बड़े होकर के भी उन्हें मतलब जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, ऐसा। तो मैंने ये सोची कि नहीं, मैं कुछ करूँगी, है ना? मैं अपनी लाइफ में कुछ करूँगी। फिर क्या हुआ कि थोड़ी-सी मैं मिडल क्लास फैमिली से थी, तो फिर हम 3 थे, 2 बहनें, 1 भाई। तो फिर क्या हुआ कि मेरी बुआ का भी बहुत सपोर्ट रहा। फिर मेरी बुआ ने क्या किया कि मेरे फूफा जी ने मेरे भैया को ले जा लिया, क्योंकि ये यहाँ रहेगा तो बिगड़ जाएगा, और मेरे पढ़ाई में मेरे भैया ही बहुत अच्छे थे। फिर मेरे फूफा जी ने ही उन्हें पढ़ाए-लिखाए और आगे बढ़ाया, मतलब ₹1 के कपड़े के लिए भी उनने मतलब कि हमारे से नहीं लिए, मेरे पापा जी से, क्योंकि मेरे पापा जी को भी बहुत चाहते थे। मेरे पापा जी बहुत साल बाद हुए थे। तो यही सब थी। फिर आते थे, हाँ, कुछ नहीं हुआ ऐसा-वैसा। पर मैंने सोच ली थी कि नहीं, मैं ये जो टीचिंग कर रही हूँ, टीचिंग से ही मैं कोचिंग करूँगी, अपना ये करूँगी। फिर मैं ऐसे ही मैंने की, स्ट्रगल क की मैंने ना। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि डीएड हुआ मेरा कंप्लीट। डीएड के बाद में मैंने सीधे टीचिंग करना स्टार्ट किया, और फिर वहीं से मैं अपना जो है ना ग्रेजुएशन, मैंने उसी पैसे से मैंने अपना कंप्लीट की। और फिर मैंने बोली कि नहीं, मुझे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम फाइट करना है, मैंने फाइट कर ली। फिर पर क्या हुआ कि मेरा मतलब कि रनिंग में था, है ना? डिप्लोमा आया नहीं था, तो इस वज़ह से मेरा 1 नंबर की वज़ह से नहीं हो पाया।
वहां पे भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद में मेहनत करते रही। फिर शादी हुई। अब शादी के बाद में पहले तो बोले कि नहीं हम पढ़ाएंगे, करेंगे, ऐसा करके। तो फिर नहीं पढ़ाए। उनने बोले कि मतलब कि नहीं करना, हम जॉब कर रहे और अकेली बहू हो, तुम नहीं जाओगी। तो मैंने फिर ठीक है। पर फिर भी मैं जब यहाँ पे हस्बैंड के साथ में रहने लगी तो मैं बोली नहीं मुझे कंप्यूटर करना है। मैं कुछ भी करना है मुझे, मैं ऐसे खाली बैठे नहीं रहूँगी। तो फिर क्या हुआ कि उस बीच मेरी तबीयत भी खराब हो गई और उसी मतलब शादी के बाद ही मेरा डायबिटीज़ हो गया मुझे। तो मैं रोने लगी कि मेरा अब क्या होगा? ऐसा करके फिर वही ससुराल जाते थे ताने कि अब तक बच्चे नहीं हुए, ये नहीं हुए, ऐसा-वैसा मतलब ये चीज़ थी। तो मेरा उसमें पूरा माइंड डिस्टर्ब हो गया और मेरी पढ़ाई भी पूरी ये हो गई। मैं अच्छे से जो कंप्यूटर कर रही थी ना वो भी नहीं कर पाई। फिर मैंने बोली कि नहीं मैं पढ़ाने जाने वाली हूँ, मैं पढ़ाऊँगी अब। मैं ऐसे घर बैठे और घर के लोगों की बात नहीं सुनती। तो फिर वो बोलने लगे कि ससुराल में मेरी सास थोड़ी-सी ये है, बहुत ही ज़्यादा खड़ूस जैसी है। पर मैं भी उनके बारे में चलो ठीक है जैसी भी है, अच्छी है। फिर क्या हुआ कि पढ़ाने से भी मुझे मना कर दिए कि नहीं, नहीं जाना है ऐसा करके। पहले खुद की हालत देख लो, खुद को देख लो फिर पढ़ाने जाना। फिर मेरे हस्बैंड ने भी बोल दिए कि पर मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था मुझे, पर उन्होंने मना कर दी तो चलो ठीक है भई। फिर क्या हुआ कि मैं ऐसे ही देखते रही, फिर मैं कोचिंग स्टार्ट की, बच्चों को पढ़ाती थी मैं कोचिंग। फिर उसके बाद में फिर बच्चे हो गए, फिर कोचिंग भी मतलब कि छूट गई। तो फिर उसके बाद में फिर मेरे लाइफ में आया मोदी केयर। मोदी केयर का मैंने एक बार तो उसमें मैंने सोची पता नहीं कैसा क्या है। फिर दूसरी बार भी मैंने मेरे फेसबुक पे आया, तो फिर मैंने एस करके टाइप कर दी। फिर मेरी बात हुई गुड़िया मैम से। गुड़िया मैम से बात करने के बाद में फिर मैंने एक मीटिंग देखी, तो मुझे अच्छा लगा करना था। फिर उस बीच मैं गाँव चली गई, फिर गाँव से आई, फिर वो मुझे कॉल करते रहे, मैं उनका कॉल भी अटेंड करते रही, वो बताते रहे। फिर उसके बाद में मैंने अपना फर्स्ट ऑर्डर डाली थी, पर मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताई थी और फर्स्ट ऑर्डर डाली थी मैंने मनीषा मैम से ही बात करके फर्स्ट ऑर्डर अपना पूरा सप्लीमेंट का डाली थी। उन्हें मैंने अपने कंडीशन भी बताई थी कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने जो सप्लीमेंट का ऑर्डर डाली थी उसमें मैंने हस्बैंड को नहीं बताई और उस टाइम मेरा फ़ोन पे भी नहीं चलता था। और फिर क्या हुआ कि मैंने दूसरे के थ्रू उनने पैसे डलवाई मैंने और उनको मैं कैश दे देती थी। ऐसे ही मैंने 3-4 महीने की कि दूसरों के थ्रू मैं पैसे डलवाती थी। फिर ये हुआ मेरा, फिर चलो मेरे लाइफ में मोदी केयर है। फिर मैंने ये सोची कि नहीं मुझे इसमें करना है। 5-6 महीने मेरे हस्बैंड बोलते थे कि क्या करना है, ये नहीं करना है ऐसा। तो मैंने बोली सिर्फ़ सामान ही तो लेना है, क्या करना है? तो आज भी मतलब कि वो बोलते हैं कि तुम बच्चों को पढ़ाती नहीं, ध्यान नहीं देती। मैं बोली मैं कर लेती हूँ सब, उनको भी पढ़ा लूँगी मैं। मैं ठीक है नहीं भेजना है कोचिंग मत भेजो, मैं भी पढ़ा लूँगी और वैसे छोटे मैं कर लेती हूँ। पर वो है ना कि लगे रहो, करते रहो, है ना? तो इसके लिए मैं थोड़ा बोलना चाहूँगी कि करत करत अभ्यास हो जन्मति होत सुधार, रस्सी आवत जात है, शिल पर पड़े निशान, है ना? हम मतलब कि कुछ अगर सोचते रहेंगे कि नहीं बड़ा करने का और मैं पहले से सोचते कि नहीं मैं कुछ करूँगी और कुछ करके दिखाऊँगी और कुछ बनूँगी। आज नहीं तो कल मैं कुछ बनूँगी, करके दिखाऊँगी। अगर आज ये लोग ऐसा बोलते हैं ना, तो ठीक है, आज हम बोल रहे हैं बोलने दो, आज उनके दिन है, पर कल को दिन ऐसा आएगा कि हम भी मतलब कि उनसे कोई कम नहीं रहेंगे, एक कदम आगे ही रहेंगे। तो मैं इसी के साथ में मैं मोदी केयर कर रही हूँ और मेरा ड्रीम्स भी यही है कि मैं अपने सपनों के साथ में अपने फैमिली के सपने तो फुलफिल करूँगी, अपने बच्चों को तो आगे बढ़ाऊँगी ही बढ़ाऊँगी, बट उन फीमेल्स को भी मैं सपोर्ट करूँगी जो मतलब घर बैठे कुछ करना चाहते हैं, है ना? 2 पैसा कमाना चाहते हैं, तो उनको भी फुल सपोर्ट करूँगी और उनके ड्रीम्स भी पूरे करूँगी। क्योंकि हम फीमेल्स हैं, एक फीमेल से ही दूसरी फीमेल्स की कंडीशन जानती है और पहचानती है। मेल्स कैसे भी हो पर हाँ, वो नहीं समझते हैं, है ना? वो तो सोचते हैं कि इनका तो यही है रोना है, बस ये है ऐसा। पर एक फीमेल्स और फीमेल्स की समझती है कंडीशन। मतलब कि पैर खींचने वाले बहुत से लोग रहते हैं, पर हमें क्या है कि मतलब पैर जो खींच रहे हैं ना, तो उनसे क्या होता है उनसे हमको आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ेंगे तो एक दिन ज़रूर हमें सफलता मिलेगी और हम मतलब कि
हम भी कुछ करके दिखाएंगे, कुछ बन के दिखाएंगे। आज मेरे रिलेशन में कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता है, सिर्फ मैं करती हूँ। और मैं पहले स्टेटस डालती थी ना, तो मतलब कि ससुराल में भी हंसते थे कि क्या कर रही है ऐसा। पर मैंने मतलब मैं उनको कुछ नहीं बोलती थी, हाँ ठीक है, जो सीन कर रहे ठीक है, नहीं कर रहे ठीक है, क्योंकि मेरी ननद भी है ना, उनने भी मेरे से बात करना छोड़ दिए हैं। पर ठीक है, नहीं करते ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। पर मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, आज ये मतलब कि मैं इनके पीछे नहीं जाऊंगी, ये खुद आएंगे। और ये मतलब कि अगर हम क्या है कि हमारी खुद की पहचान रहेगी और हम 2 पैसा कमाएँगे, है ना? हम अपने दम पे कुछ करेंगे, तो डेफ़िनेटली क्या होता है कि उनकी आवाज़ बंद हो जाती है। आज वो एटीट्यूड दिखाते हैं, है ना? घमंड दिखाते हैं। पर मैं मतलब ऐसा नहीं चाहती कि उनके मुँह पे तमाचा मारे, पर मैं ये चाहती कि उनको खुद ऐसा एहसास हो कि मुझे भी आ रही, यस यस यस, सभी को आती है, क्योंकि वो होता है ना, क्योंकि वो टीचर है। मेरा भी सपना था कि मेरे टीचर बनने का, पर नहीं बन पाई। पर यहाँ पे चलो भी भगवान ने बोला कि तुम टीचर से भी अच्छा कुछ कर सकती हो, बन सकती हो। तो थैंक यू सो मच। मैं मानती हूँ कि मेरे जीवन में मोदी केयर आया और मैं इसमें मतलब कि ग्रो करूंगी, आगे बढ़ूंगी। और जैसे क्या है कि आज मैं भी अपने सपने को फुलफिल करूंगी। नेटवर्क इश्यू होगा मैम। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है? यस रूपाली जी, आपकी वॉइस क्लियर है एकदम। है और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। पहले कुछ करती नहीं थी बट अभी कुछ कर रही हूँ, तो मैं अपना जैसे कि जर्नी बताने के लिए ही आज आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ग्रेजुएशन कर रखी हूँ और मेरी शादी ना बहुत कम एज में हुई है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ससुराल आई तो मन में ये सोच के आई ना कि चलो मम्मी पापा ने शादी जल्दी से कर दी है, कोई बात नहीं, मैं तो अपने हस्बैंड पे ही मतलब आगे पढ़ाई करूंगी और अच्छी वाली जॉब लूंगी, क्योंकि ना मेरे ड्रीम्स यही मतलब ऐसे थे कि मैं पढ़ने में अच्छी थी और मैं अपने फैमिली में ना एक भाई और एक बहन थी। तो मतलब मेरे जितने सारे रिलेटिव्स है, चाचा सब उनके बच्चे ना नहीं पढ़े थे और मैं वहां पे सीबीएसई से पढ़ाई कर रही थी। तो मैं फुल्ली मतलब मोटिवेटेड तो थी ही अपनी पढ़ाई से, और ज्यादा मैं मोटिवेट इसलिए थी कि अगर मैं मतलब मैं मुझे पापा ने पढ़ाया तो मैं कुछ बन के दिखाऊं। बट बोलते हैं ना कि किस्मत को अगर मंजूर नहीं है तो मतलब आपके साथ ऐसा ऐसा सिचुएशन आने लगा। फिर मेरे साथ ऐसे ऐसे घटनाएं घटती रही, तो मेरी शादी जल्दी हो गई। फिर मैं जैसे ही शादी करके आई तो मैं सोची कि चलिए यहाँ से नहीं, मतलब मम्मी पापा के पास से नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जहाँ जिनके साथ जा रही हूँ उनके साथ से तो जरूर पूरा कर लूंगी। बट उनके साथ में उनके साइड भी वैसे ही सेम सिचुएशन थे, जैसे जिस फेज से मैं गुजरी उसी फेज से मेरे हस्बैंड जी भी गुजरे। और इसके लिए ये बोलना चाहूंगी कि ड्यू टू फैमिली रीजन, ठीक है, ये फैमिली रीजन कुछ ऐसे थे। फिर मैं अपने फादर इन लॉ जो मेरे है ना वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, ठीक है, और उनके साथ ना वो बीसीसीएल कोलियरी विभाग में ओवरमैन थे, अच्छे पोस्ट पे काम करते थे। बट उनकी ना मतलब बोलने का ये है कि बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गए और उनकी आंखें खराब हो गई। तो गवर्नमेंट ने उनके मतलब अच्छे एम्प्लॉय होने के कारण 3 लाख 3.5 लाख उस टाइम पे मतलब बताऊं तो 30-35 साल पहले उनपे खर्चा किया गया था कि ऐसे बंदे को मुझे चाहिए। 3-3.5 लाख बताने के लिए ये प्राउड फील करती हूँ कि मेरे ससुर जी जो है ना वो बहुत अच्छे एम्प्लॉय थे और काफी इंटेलिजेंट। तो वो उनकी ना दोनों आंखें कोलियरी में ना डस्ट होते हैं, CO2 भी होते हैं, जिससे उनकी आंखें की रोशनी चली गई। उन्होंने डॉक्टर से भी दिखाया और गवर्नमेंट जो थे ना वो अपने तरफ से ट्रीटमेंट करवाए, बट जो नहीं ठीक होने वाले थे ना तो डेफिनेटली वो पैसे लगा के भी ठीक नहीं होने वाले। तो मतलब मुझे ना मतलब जैसे ही मैं शादी करके आई तो मुझे फुल्ली उनका सेवा करना पड़ा, कि मैं मतलब छोटी बहू थी और बड़ी बहू नहीं रही। मतलब वो बताई कुछ ऐसे हादसे होते चले गए जिसकी वजह से मुझे मेरे सपनों से दूर होते हुए चली गई। तो फिर मैं सासू माँ मतलब सासुर जी बहुत ज्यादा बुजुर्ग थे, फिर सासू माँ भी बुजुर्ग थी, फिर छोटे छोटे बच्चे। तो मैं सोची ना शायद मैं इस जीवन में तो कुछ कभी कर ही नहीं पाऊंगी, अब अगले जन्म के लिए ही सोच लेती हूँ। बट जैसे जैसे मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हुए, थोड़ा सा मुझे टाइम मिलने लगा, बीच में जो दोपहर का टाइम होता है मतलब 2 से 4 के बीच का जो टाइम मिला ना
तो मुझे लगा कि मैं यहाँ इस टाइम को यूटिलाइज करके यहाँ से कुछ कर पाऊंगी, ठीक है। तो ऐसे ही फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, वर्क फ्रॉम होम के बारे में थी, मुझे मिली, तो पता नहीं क्यों मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, तो मुझे मतलब ज्यादा आइडिया नहीं था। मैंने ना वर्क फ्रॉम होम पे जाके कमेंट में मतलब बोलते हैं ना, अगर आप मन से चाह रहे हो तो यहाँ पे यही है, अगर मन से ठान लो ना तो वो काम कर ही लोगे। मन से हारे हार, मन से जीते जीत। अगर आप मन में ठान लिए कि मुझे जीतना है तो डेफिनेटली आप जीतोगे। बस थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, उस पे आपको दृढ़ संकल्प के साथ खड़े रहना है, ठीक है, हारना नहीं है। तो मैं वही कि फिर मुझे मेरी अपलाइन लक्ष्मी मैम मिली, उन्होंने इस बिजनेस से मतलब बताया कि ये बिजनेस ऐसे ऐसे काम है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं मतलब प्रोडक्ट बेस, जैसे ये कंपनी है, मैं प्रोडक्ट यूज करती हूँ, मैं तो घर में रहती हूँ, इस प्रोडक्ट को मैं यूज करूंगी, किसी का कोई दिक्कत नहीं होगा। और सबसे ज्यादा इशू मेरे साथ पता है क्या है, मेरे साथ यही था कि मैं जैसे शादी करके आई उसके बाद ना मेरे हस्बैंड जो है वो आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं। तो आप समझ सकते हो जब पति साथ में रहे तो कोई भी मुश्किल ना मतलब आसानी से निकल सकते हो। अब जब हस्बैंड ही साथ में नहीं है, आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, कहीं कोई फ्रॉड में फंसे, मतलब बहुत सारी डिफिकल्टी, पर फिर भी मुझे लगा कि नहीं मुझे कुछ करना है। तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैं चुपचाप अपना आईडी मैम से शेयर की और रजिस्ट्रेशन हुआ, और मैम ने बताया कि यहाँ पे आईडी एक्टिवेट करनी होगी। इस सब टर्म में मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब यही से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, ठीक है, स्टार्ट हुआ। उसके बाद मुझे सबसे ज्यादा पॉइंट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे जैसे ही मैंने मीटिंग ली और मीटिंग को सुनी, फिर मुझे लगा कि मेरी जैसी, जो मैं खुद को अकेला महसूस कर रही थी कि मैं पढ़ लिख के कुछ नहीं कर पाई, ऐसा यहाँ पे इतनी सारी हाउसवाइफ है जो अपने लिए कुछ करना चाहती है। कितनों को मैंने टेस्टिमोनी में देखा कि वो सक्सेस हासिल की है, स्टूडेंट की है, हाउसवाइफ की है, वर्किंग वुमेन भी की है। तो मैं तो डेफिनेटली करूंगी। मोटिवेशन लगा, मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छा कुछ कर सकती हूँ अपने लिए। तो मैं यहाँ से ये वर्क इसलिए कर रही हूँ। और बताने को यही मैं मतलब ज्यादा यही बताना चाहूंगी कि हाउसवाइफ हूँ, रहूंगी नहीं, हाउसवाइफ हूँ, रहूंगी नहीं। मेरे जो ड्रीम्स है ना, मैं जो अपने सपने देखी हूँ उसको जरूर यहीं से पूरा करूंगी, और कोई प्लेटफॉर्म नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। करना है मुझे यही इसी क्षेत्र से 2 साल 4 साल 6 साल, लेकिन डटी रहूंगी, हारूंगी नहीं। तो दैट्स ऑल मैम। मेरी अपलाइन लक्ष्मी मैम है और सीनियर अपलाइन मनीषा मैम है। तो मैं मीटिंग देख के ही मुझे यहाँ से ये लगा कि मैं मतलब आप लोगों को देख के, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोग की मतलब क्लैपिंग मुझे और ज्यादा मोटिवेट करने लगी कि यस मैं रिन्यू करूँ, यस मैं